आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और ये समझने पर आधारित है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है यदि वह अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है और यदि वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो लाभ के बीच का अंतर 94.85 रुपये होता है। क्रय मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए। अब उसने क्या बोला है, एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो मैंने मान लिया क्रय मूल्य कितना है, मैंने मान लिया क्रय मूल्य है 100 यूनिट। अब उसने अंकित मूल्य कितना अधिक किया 40%। तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य होगा 140 यूनिट। मैंने मान लिया क्रय मूल्य कितना है 100 यूनिट, तो अंकित मूल्य कितना होगा 140 यूनिट होगा, क्योंकि उसने क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित किया। ठीक है ना। अब उसने क्या बोला, यदि अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। अगर अंकित मूल्य पर वो 15% की छूट देगा, अगर अंकित मूल्य पर 15% की छूट देगा तो 85% और वस्तु को बेचेगा। यदि, अब उसने क्या बोला, यदि वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता, अगर 20% की छूट देता तो 80% पर वस्तु को बेचता। अब देखिए उसने क्या बोला है, लाभ के बीच का अंतर कितना है 94.85 रुपये होता है। ठीक है ना। हमारे हिसाब से लाभ में परसेंटेज में कितने का अंतर है, वो 5% का अंतर है। अगर मैं रुपये में मतलब कितने यूनिट का अंतर है, हमारे हिसाब से कितने यूनिट का अंतर है, तो 140 का 5% निकाल दीजिए। तो हमारे हिसाब से लाभ का इतना अंतर आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना है वो लाभ का अंतर, क्वेश्चन के हिसाब से 94.85 रुपये। ठीक है ना। हमारे हिसाब से लाभ में अंतर इतना, क्वेश्चन में क्या है इतना है। अब उसने क्या पूछा, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। उसने क्या पूछा, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो पहले मैं यहां से 1 यूनिट का मान निकाल लेता हूं। 1 यूनिट का मान कितना होगा, और ये 100 ऊपर पहुंच जाएगी और ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान तो ये होगा हमारा। अब हमसे क्या पूछा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 100 यूनिट। 1 यूनिट का मान ये, तो 100 यूनिट का मान कितना, तो आप गुणा कर लीजिए। ये आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है ना। ये आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखिए इससे ये 2 जीरो खत्म हो गए। ठीक है ना। अब देखिए 0 से 0 और 5 दूनी 10 और 2 से 7 बार। ठीक है ना। आप इसे 7 से काट दीजिए। 7 एकन 7, कितना बचा, 2 बचा, 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। तो क्रय मूल्य कितना होगा, वो होगा 1355 रुपये। क्रय मूल्य क्या है 1355 रुपये। तो दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था और ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।